नमस्कार। यूट्यूब चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आर.पी. व्यास से मैं आर.पी. व्यास डिप्लोमा फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं जिनको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स यानी सब्जेक्ट कोड 2005 में यूनिट 4 सेंट्रोइड एंड सीजी की अच्छी तैयारी करनी है। तो आज आप के लिए मैं इस वीडियो में जो कि नंबर 4 वीडियो है, वीडियो नंबर 4, कुल मिला के 15 क्वेश्चंस का एक बैंक लेके आया हूँ। 10 क्वेश्चन तो बुक 1 से है, 5 क्वेश्चन बुक 2 से है। मैं इस वीडियो में ये 2 क्वेश्चन करूँगा, 6वां और 16वां, पेज 139 और पेज 141 बुक 1 के, और क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन 12 पेज 165 166 जो है बुक 2, ये अगली वीडियो में होगा, वीडियो नंबर 5 में। अब ये किस प्रकार के क्वेश्चन मैंने लिए हैं इस पे चर्चा एक बार कर लेते हैं। तो आपको मैंने समतल आकृतियों के बारे में बताया था, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल, सेमी सर्कल, क्वार्टर सर्कल एट्सेट्रा। तो ये जो अलग अलग प्रकार के प्लेन फिगर्स होते हैं, समतल आकृतियाँ होती हैं, इनमें से 2 या 3 को लेकर जो कॉम्बिनेशन बनते हैं, उनसे मिलकर जो आकृति बनती है, उसकी सीजी निकालना। तो ये क्वेश्चन उसी प्रकार के हैं। इसके पहले जो वीडियो थे उसमें टी सेक्शन लिया था मैंने, आई सेक्शन लिया था, वो भी इसी प्रकार के थे, पर उनमें मैंने केवल रेक्टेंगल लिए थे। अब जो क्वेश्चंस है इसमें सेमी सर्कल भी होगा, ट्रायंगल भी होगा, इस तरह से, है ना। बुक 1 में एग्जाम्पल 1 पेज 107, एग्जाम्पल 2 पेज 108, एग्जाम्पल 8 पेज 117, एग्जाम्पल 9 पेज 118, क्वेश्चन 6 पेज 139, क्वेश्चन 7 पेज 139, क्वेश्चन 8 पेज 139, क्वेश्चन 9 पेज 139 एंड 140, क्वेश्चन 16 पेज 141, क्वेश्चन 23 पेज 143। क्वेश्चन 6 और 16 भी इस वीडियो में किए जा रहे हैं। और बुक 2 जो है एनके वाली, उसमें एग्जाम्पल 2 पेज 141, क्वेश्चन 24 पेज 163, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आंसर बी है। क्वेश्चन 5 पेज 165, क्वेश्चन 6 पेज 165 एंड क्वेश्चन 12 पेज 166। ये क्वेश्चन 6 और 12 मैं अगली वीडियो में करूँगा। ये सब करने से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, बाकी जो क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ उनको करने में। तो शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन 6 देखिएगा, ये है क्वेश्चन 6, पेज 139 बुक 1। एक ट्रायंगल है ABC जिसकी 3 साइड से 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। हमें इसका जो सेंट्रोइड पता करना है कहाँ है। जब कभी ट्रायंगल का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपको दिमाग में आना चाहिए, क्या ये राइट एंगल तो नहीं है, यानी क्या ये समकोण त्रिभुज तो नहीं है। समकोण त्रिभुज कैसे पता पड़ेगा? अगर किसी त्रिभुज की 2 साइड्स को स्क्वायर करके जोड़े और वो तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर हो तो हम कहते हैं कि वो राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि ये कहती है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, किसी समकोण त्रिभुज में, ठीक है ना। अब इसका कन्वर्स क्या है, इसका विलोम क्या है कि किसी त्रिभुज के अंदर अगर किन्हीं 2 भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो तो वो समकोण त्रिभुज होगा, उसका एक कोण समकोण होगा। ऐसा इसमें हो रहा है। 5, 12, 13 में देखो, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर करेंगे तो 169 आएगा, 25 और 144 जोड़ के, और 13 का स्क्वायर भी 169 ही होता है, 169। इसका बोले ये समकोण त्रिभुज है। और जो सबसे बड़ी भुजा है 13 सेंटीमीटर, वो कर्ण है, हाइपोटेनियस है। तो मैंने त्रिभुज बनाया ABC। इसमें AB कितना है? 5 सेंटीमीटर, BC 12 सेंटीमीटर, AC 13 सेंटीमीटर। अब हमें इसकी CG पता करनी है। आप जानते हैं कि जो CG होती है, यानी कि जो सेंट्रॉइड या सेंटर ग्रेविटी कहते हैं, तो प्लेन फिगर्स में एक्चुअली कई बार बच्चे बड़े कन्फ्यूज होते हैं, हमको क्या बोलें। एक्चुअली CG तो होती ही है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ही होती है मेनली। प्लेन फिगर जब हो तो उसको सेंट्रॉइड भी कह देते हैं। तो अगर मैं प्लेन फिगर में कभी CG बोल दूँ तो ये मत सोचना ये सेंट्रोइड को आप CG कैसे कह रहे हैं। सेंट्रोइड ही CG होती है और CG ही सेंट्रोइड होता है, पर प्लेन फिगर में कहते हैं उसको नॉर्मली सेंट्रोइड, केंद्रक। तो त्रिभुज का जो केंद्रक मैं आपको पिछले कुछ वीडियोज़ में समझा चुका था कि जो 3 मीडियंस होती हैं, 3 जो माध्यिकाएँ होती हैं, उनका मिलान बिंदु होता है।
अब पहली माध्यिका ए डी, डी जो है बी सी का मिड पॉइंट है, दूसरी माध्यिका जो है बी ई, ई जो है ए सी का मिड पॉइंट है, तीसरी माध्यिका सी एफ, एफ जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है। ये तीनों माध्यिकाएँ जी पर मिलती हैं। अब हमें पता करना है कि ये जो जी है तीनों भुजाओं से कितना दूर है। अब भुजाओं से दूरी कैसे पता करेंगे? किसी भी बिंदु की, देखिएगा ये रेखा है और ये पॉइंट है, हम आपसे करके हैं ये पॉइंट इस रेखा से कितना दूर है, तो ये मत करना इतना दूर है या इतना दूर है। हमेशा जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वो दूरी होती है और वो डालते हैं लंब से पता करते हैं। अगर मैं इस बिंदु से इस भुजा पर, इस रेखा पर, इस बिंदु से इस रेखा पर लंब डाल दूँ परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, तो ये दूरी कहलाएगी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो मुझे ये जो सेंट्रॉइड है इसकी दूरी पता करनी है तीनों साइड से, तो मैंने तीनों साइड पर परपेंडिकुलर डाल दिए। देखिएगा ये जी एम परपेंडिकुलर ऑन ए बी, जी एम परपेंडिकुलर ऑन ए बी, दूरी हो गई। जी एन परपेंडिकुलर ऑन बी सी, जी एन परपेंडिकुलर ऑन बी सी, और जी पी परपेंडिकुलर ऑन ए सी। तो ये दूरी हमको पता करनी है, हमको जी एम, जी एन, जी पी पता करना है। अच्छा, जिस रेखा से दूरी पता करनी है ना उसको आधार कहते हैं, बेस कहते हैं। और अब जानते हैं कि सी डी की जो दूरी होती है ट्राइंगल के अंदर बेस से h/3 यानी ऊंचाई के 1/3 पर होती है। अब हमको तय करना पड़ेगा ऊंचाई क्या है, यानी अगर हमको ये जी एम पता करना है, इस बेस से दूरी पता करनी है, तो हमें पता है कि ये दूरी जो होगी ऊंचाई की 1/3 होगी। अब देखो ये एंगल राइट एंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है कि अगर इसको बेस कहेंगे तो वो हाइट बन जाएगी, और इसको बेस कहेंगे तो ये हाइट बन जाएगी। अब चूंकि बेस ये कहा मैंने ए बी को, हाइट क्या बन गई बी सी, तो जो ये जी एम है वो बी सी का 1/3 हो जाएगा। तो जी एम इजिकल टू बी सी बटा 3 यानी कि 12/3 यानी कि 4 सेंटीमीटर। इसी तरह से जी एन निकालना मेरे को, जी एन दूरी कहाँ से नापी गई है? बी सी से, तो बी सी बेस हो गया। अगर ये बेस है तो ये हाइट हो जाएगी कितनी? 5। तो हम कहेंगे जी एन बराबर ए बी बटा 3 यानी कि 5/3 यानी कि 1.67 या 1.667 भी कह सकते हो सेंटीमीटर। और जो ये जी पी है ये दूरी कहाँ से नापी गई है? ए सी से, तो ए सी बेस हो गया। अब जब ए सी बेस होगा तो हाइट क्या होगी? ये तो कोई राइट एंगल नहीं है, ये भी राइट एंगल नहीं है। तो मैंने आपको अभी बताया था कि ये जो ट्रायंगल दिख रहा आपको ये वाला, इसमें अगर ये बेस है तो ये हाइट है। हाइट और बेस हमेशा राइट एंगल पे होते हैं यानी कि समकोण पे होते हैं। तो हमने क्या किया कि ये जो ए सी बेस अगर मानते हैं तो इसके सामने शीर्ष कौन सा है? बी। इस बी से ए सी पर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, तो ये लिखा मैंने बी क्यू परपेंडिकुलर ऑन ए सी, बी क्यू परपेंडिकुलर ऑन ए सी। अगर हम किसी तरह से बी क्यू पता कर लें तो हमारा काम हो गया। बी क्यू का 1/3 करेंगे तो हमको ये जी पी मिल जाएगा, जी पी इजिकल टू बी क्यू बाई 3। अब बी क्यू कैसे पता करें उसके लिए मैंने ये फिगर बनाया है, ये फिगर बनाया। ये वही ट्रायंगल है ABC, ये 12 है, ये 5 है, वो 13 है पूरा। तो मैंने ये Q की दूरी A से X मान ली, तो कुल कितनी थी? ये 13। तो ये कितनी बच जाएगी? 13 - x। अब देखो दो ट्रायंगल है। अच्छा, मैंने क्या किया था? BQ लंब था, परपेंडिकुलर था AC के ऊपर, तो ये राइट एंगल है, समकोण है, यानी ये समकोण त्रिभुज है, वो भी समकोण त्रिभुज है। इट इज़ राइट एंगल ट्रायंगल एंड इट इज़ आल्सो राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि हम जानते हैं कि परपेंडिकुलर स्क्वायर इजिकल टू हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। अब चूंकि ये राइट एंगल है, ये हो गया परपेंडिकुलर, सॉरी ये हो गया हाइपोटेनस। राइट एंगल के सामने कर्ण होता है, और ये राइट एंगल है, समकोण है, तो ये हो गया कर्ण। और ये बेस हो गया इस ट्रायंगल का, वो बेस हो गया उस ट्रायंगल का। तो ये क्या हो जाएगी? ये आपके जो ये क्या हो जाएगी? BQ, ये हो जाएगा हाइट या परपेंडिकुलर। तो इस ट्रायंगल में ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है। इस ट्रायंगल में ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, और ये हाइपोटेनस है। तो जो BQ स्क्वायर है, BQ स्क्वायर इस ट्रायंगल से क्या हो जाएगा? BQ स्क्वायर, BQ स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस AQ स्क्वायर।
और इसमें कितना हो जाएगा बी क्यू स्क्वायर इस ट्राइंगल से बी सी स्क्वायर माइनस ये सी क्यू स्क्वायर। तो देखिए बी क्यू तो एक ही है, बी क्यू दो तो है नहीं, हम चाहे इससे निकालें चाहे उससे निकालें बी क्यू तो वही रहेगा। तो मैं लिखा बी क्यू फ्रॉम ट्राइंगल ए बी क्यू, बी क्यू फ्रॉम ट्राइंगल ए बी क्यू इज इक्वल टू बी क्यू फ्रॉम ट्राइंगल बी सी क्यू। दोनों ट्राइंगल अलग अलग है लेकिन बी क्यू तो कॉमन है। और ये जो बी क्यू है ये है परपेंडिकुलर अंडर रूट हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस ए क्यू को मैंने एक्स मान रखा है इज इक्वल टू ये बी क्यू अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर सॉरी अंडर रूट हाइपोटेन्यूज स्क्वायर 12 स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, बेस इसमें 13 माइनस एक्स है, ये देखो 13 माइनस एक्स है। और फिर ये कुछ नहीं, हमने दोनों तरफ वर्क कर दिया स्क्वायरिंग बोथ द साइड। तो 5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर, जब स्क्वायर करते हैं ना तो रूट हट जाता है। फिर हमने कुछ नहीं इसको होल स्क्वायर किया, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, फिर ब्रैकेट खोल दिया और माइनस एक्स स्क्वायर दोनों तरफ है कैंसिल हो जाएंगे। तो 25 बराबर 144 माइनस 169 कितने होते हैं माइनस के 25 और प्लस के 26x। तो 26x बराबर 50, तो x बराबर 1.923 सेंटीमीटर। और x बराबर अगर 1.923 है तो बी क्यू कितना था, बी क्यू देखिए अब हमें बी क्यू निकालना पड़ेगा क्योंकि बी क्यू का 1/3 करने से हमारा आंसर आएगा। अभी तो x निकला है, अभी तो ये x निकला है। अगर हम बी क्यू की वैल्यू क्या है अंडर रूट 5 स्क्वायर माइनस एक्स, हम इस पर भी रख सकते हैं। आप अगर x की वैल्यू इसमें रख दोगे तब भी क्योंकि दोनों बराबर है, तो ये आसान सा लग रहा है, इसमें कर दिया मैंने। तो 5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर माइनस 1.923 का स्क्वायर किया, रूट किया तो बी क्यू आ गई 4.6154 आया। और जैसे कि मैं आपको कह चुका हूँ कि जो जी पी है वो बी क्यू का 1/3 है, तो ये बी क्यू का 4.6154 का 1/3 किया तो 1.538 आ गया, तो जी पी आ गया। इसका मतलब हमें तीनों साइड से ए बी बी सी और ए सी से दूरियाँ पता पड़ गई। पहले हम को 4 सेंटीमीटर और 1.67 सेंटीमीटर हम पहले निकाल चुके थे, अभी हमने 1.538 सेंटीमीटर और निकाल लिए। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और अब अगला क्वेश्चन इसी वीडियो के अंदर कर रहा हूँ, क्वेश्चन 16 पेज 141 बुक 1 का। देखिए एक उदग्र मतलब होता है ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल, फलक यानी फेस वाली समलंबाकार दीवार की ऊंचाई 6 मीटर, ऊपर की चौड़ाई 1.5 मीटर और आधार की चौड़ाई 3 मीटर है। दीवार की गुरुत्व केंद्र की स्थिति आधार से और उदग्र यानी कि वर्टिकल फेस से पता करो। एक्चुअली ये डैम वगैरह जो होते हैं बांध, वो उनका क्रॉस सेक्शन ऐसा होता है। किसी भी डैम का नॉर्मल डैम का जो क्रॉस सेक्शन है ट्रेपेजॉइडल समलम चतुर्भुजाकार, किसे कहते हैं समलम। व्हाट इज ट्रेपेजियम। समलम चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसमें भुजाओं का एक जोड़ा, सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा समांतर होता है किंतु बराबर नहीं होता। देखिए ये BC और ये AD पैरेलल है बट नॉट इक्वल, और बाकी जो दो साइड्स होती है वो कभी पैरेलल नहीं होती है। अब ये है ट्रेपेजॉइड, इसमें ये एक फेस वर्टिकल दे दिया है। हमें क्या करना है, दीवार के गुरुत्व केंद्र की स्थिति आधार से, यानी ये तो बेस हो गया इसका, एवं उदग्र फलक यानी कि वर्टिकल फेस, ये वर्टिकल फेस है। तो एक्चुअली जिन लाइन से आपको जिस जगह से सेंट्रोइड पता करना है उनको अपन कहते हैं रेफरेंस लाइन। तो देखो एक रेफरेंस लाइन तो ये हो गई, ये हो गई रेफरेंस लाइन संदर्भ रेखा, और एक रेफरेंस लाइन ये हो गई संदर्भ रेखा जिससे अपन दूरियां पता करते हैं। अब हमें इस लाइन से सीधी पता करनी है और इस लाइन से पता, सीधी मान लो ये है। अब ट्रेपेजियम का सीधा फॉर्मूला तो आपके पाठ्यक्रम में लिखा हुआ नहीं है, नॉट इन सिलेबस। हम क्या करेंगे, ये जो ट्रेपेजियम है, ये जो समलम चतुर्भुज, इसके दो भाग करेंगे। हमने सी से डाला परपेंडिकुलर, CE किस पे, AD पे, CE। इस तरह से हमने दो भाग कर दिए इसके, भाग 1 और भाग 2। भाग 1 कैसा हो गया, रेक्टेंगल, कौन सा, ABCE। और भाग 2 हो गया ट्राइंगल, कैसा, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्राइंगल, कौन सा, ये हो गया CDE। 1 रेक्टेंगल, 2 राइट एंगल ट्राइंगल। तो अब हमारे पास सिंपल से फॉर्मूले हैं, एक्स बार के A1 x1 प्लस A2 x2 अपॉन A1 प्लस A2, y बार इक्वल टू A1 y1 प्लस A2 y2 अपॉन A1 प्लस A2।
अब ये जो रेक्टेंगल है इसके डायमेंशन क्या रहेंगे? छोटा डायमेंशन तो 1.5 मीटर, बड़ा ये वाला जो आपको 6 मीटर दे रखा है। और ये जो ट्राइंगल है इसका बेस अगर मैं मानूँ 1.5 मीटर, डेढ़ कैसे, ये पूरा 3 दे रखा आपको क्वेश्चन में, ये पूरा दे रखा 3 मीटर बेस। और ये कितना था? 1.5। ये 1.5 है तो ये भी 1.5 हो जाएगा, क्योंकि रेक्टेंगल की आमने सामने भुजाएं बराबर होती है आयत की। और 3 में से 1.5 घटाएंगे तो 1.5 ही बचेगा। ये जो ट्राइंगल है इसका बेस हो गया 1.5 और हाइट हो गई 6। ये बेस हो गया 6, हाइट हो गई 1.5। ये राइट एंगल है। अब हम एरिया पता कर लेते हैं A1। देखो A1 का मतलब रेक्टेंगल 6 × 1.5 9 मीटर स्क्वायर। A2 ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू 1.5 इंटू 6, तो ये 4.5 आ गया। अब x1 x2 देखिए, x1 दूरियाँ यूँ निकालते हैं ऐसे, और y दूरियाँ यूँ निकालते हैं। तो ये जो आयत है इसका सेंटर कहाँ आएगा? खुद का यहाँ कहीं आएगा। यहाँ से कितना दूर होगा? ये कितना? 1.5 का आधा कितना होता है? 1.5/2 0.75 मीटर। और ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल शुरू यहाँ से होता है, इस जगह से, और दूरी पता करनी है यहाँ से, क्योंकि इस लाइन से पता करनी है। तो ये 1.5 तो ये हो ही गया। उसके बाद ये 1.5 का 1/3, क्योंकि अगर ये बेस माने तो ये हाइट हो जाएगी। तो 1.5 प्लस 1.5 का 1/3, ये 0.5 और 1.5 2 मीटर हो जाएगा। अब y1 दूरी ऐसे पता करते हैं यूँ। तो ये पूरा कितना? 6 का था 3 y1 और y2 यूँ। अगर अब यहाँ से पता करते हैं ना, ये बेस हो गया तो हाइट कितनी होगी इसकी? 6। और ये ट्राइंगल है, हाइट का 1/3, 6 का 1/3, 6/3 2 मीटर। तो अब ये सारे जो हमने वैल्यूज है x1 x2 y1 y2 सारे हमने इसमें पुट कर दिए फॉर्मूले के अंदर। तो आपको x बार मिल गया 1.167 मीटर, y बार मिल गया 2.667 मीटर। ये आंसर आ गए। यहाँ आपके लिए मैं एक इम्पोर्टेंट नोट लेके आया हूँ। देखिए, समलम चतुर्भुज जो होता है ट्रेपेजियम, देखिए ये है ट्रेपेजियम। अगर मैं इसको A कहूँ, इसको B कहूँ, और ये इनके बीच की हाइट कहूँ h, ये पैरेलल है इसके, तो सीधी यहाँ कहीं होती है इसकी। तो ये जो दूरी होती है सीधी की, ये वाली, इसको अगर मैं y बार कहूँ, तो ये जो y बार होती है ना, इसका एक फॉर्मूला है। लेकिन ये फॉर्मूला कौन सा बता रहा हूँ आपको मैं, कि आपको समलम चतुर्भुज की उसके किसी बेस से दूरी पता करनी हो, बेस से, यानी कि या तो ये बेस होगा या ये बेस होगा। मैं इस बेस से पता करना चाहता हूँ जिसकी लेंथ a है। तो फॉर्मूला क्या है? हाइट का 1/3 कर दो, h/3 कर दो पहले तो। अब यहाँ से पता करना ना सीधी इस लाइन से, तो जो इसके अपोजिट लाइन है उसका दोगुना कर दो 2b, और उसमें ये लाइन जोड़ दो a अपॉन दोनों लाइन जो पहले है उनका सम। ये फॉर्मूला है। अच्छा, अगर मान लीजिए मुझे ऊपर से पता करनी होती, चलो मैंने इसको कुछ समय के लिए y1 बार कह दिया, तो y1 बार कितना हो जाएगा? इससे पता कर रहे हैं ना, इस लाइन से, तो h/3 तो होना ही है। अब इस लाइन से पता कर रहे हैं तो इसका दोगुना करेंगे 2a + b अपॉन a + b। बस ये आप ध्यान रखें। लेकिन ये फॉर्मूला तब काम आता है जब ये जो किसी समलम चतुर्भुज की सीधी की दूरी उसके किसी एक पैरेलल लाइन से पता करनी हो, इस लाइन से या इस लाइन से। हाँ, यहाँ से पता करने के लिए ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, वो तो अपन को अलग अलग ट्राइंगल रेक्टेंगल बना के करना पड़ेगा। अच्छा, इसको कैसे चेक करें कि सही है? अगर मैं y बार और y1 बार दोनों को जोड़ दूँ तो h आना चाहिए, क्योंकि ये और ये मिलकर h हो रहा है। जोड़ के देख लो इसको। अगर मैं इनको जोड़ लूँ दोनों को, तो h/3 कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। a + b भी तो नीचे आ रहा है, तो 1/a + b कॉमन ले लिया। अब क्या बचा? यहाँ 2b + a और यहाँ 2a + b, तो h/3 इंटू a + b। और यहाँ देखेंगे 2a और 1a 3a हो गया, और 2b और 1b 3b हो गया। 3a + 3b 3 कॉमन ले लिया तो a + b हो गया। अब 3 से 3 कट गया, a + b से a + b कट गया, h आ गया, जो ये है। यही बात मैंने यहाँ लिखी है।
जो अभी आप इसलिए समझेंगे ना वो बात मैंने लिखी है कि वाई बार पता करना है तो h/3 2b + a/a+b, और वो वहाँ से y1 बार पता करना है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, तो h/3 2a + b/a+b। हमारा जो केस था अभी जो हमने किया ये सवाल, इसमें ये पैरेलल साइड है और इससे दूरी निकाली y बार, तो y बार जो अभी हमने निकाला जस्ट y बार, ये 2.667 a1 y1 + a2 y2 / a1 + a2 से, वो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। देखिए h/3, अगर मैं आपसे बात करूं, ये बेस a कितना है 3, b कितना है 1.5, h कितना है 6। क्या फॉर्मूला बताया मैंने आपको, h/3 तो 6/3, फिर 2b + a, अब 2 इंटू, हम जब यहाँ से पता करते हैं ना दूरी तो इसका दुगना लेते हैं, तो 2 इंटू 1.5 2 इंटू 1.5 + 3/3 + 1.5 a+b, सॉल्व किया तो ये एग्जैक्टली 2.667 आया, जो कि वही है जो कि हम पहले यहाँ पे निकाल चुके हैं। तो मुझे आशा है कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा और सब कुछ आपको समझ में आया होगा। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको मेरे वीडियोज़ बराबर मिलते रहें। एक बात मैं पक्का कह सकता हूँ कि जो वीडियोज़ में आपको मैं मैटर दे रहा हूँ वो मैटर आप कहीं कोचिंग पे पैसा खर्च करके, ट्यूशन करके भी प्राप्त नहीं कर सकते। और अगर आप मेरे वीडियोज़ बराबर देखेंगे तो आपको मैकेनिक्स में, मैथ्स में, कभी भी कोई भी सब्जेक्ट की अगर मैं वीडियो बनाता हूँ और मेरे वीडियोज़ बराबर देखते हैं तो आप अपना बहुत धन बचा सकते हैं। तो मेरे वीडियोज़ को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट डालो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, इट इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।